है विंडोज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रेफरेंसेस एक ऑप्शन होगा विंडोज के लिए, तो वहां पर क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक करने के बाद इसका एक पॉपअप्स ओपन होगा। एक तो यहाँ पर ही डायरेक्टली शो होगा टेस्ट इंजन नेम्स, और नहीं हो रहा तो यहाँ पर जावा के अंदर पे आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर टेस्ट इंजन शो हो रहा है तो आपके लैपटॉप में ऑलरेडी टेस्ट इंजन प्रेजेंट है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अगर शो नहीं हो रहा है वो टेस्ट इंजन ऑप्शन से जो भी यहाँ पर है, ओके, क्या करना है उसके बाद इंस्टॉलेशन के टाइम हेल्प के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इक्लिप्स मार्केट प्लेस जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी सर्च बॉक्स होगा वहां पर सर्च करना है टेस्ट एनजी, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो जो इंस्टॉल एप्लीकेशंस हो गए वहां पर शो होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट सर्च करना है टेस्ट एनजी और एंटर करना है। तो यहाँ पर टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स आएगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है और जो भी स्टेप्स हो गए वो जस्ट फॉलो करने हैं स्टेप्स। लास्ट में ऑप्शन आएगा रिस्टार्ट इक्लिप्स का, रिस्टार्ट करने के बाद फिर से एक बार आपको चेक करना है, मींस वेरीफाई करना है यहाँ पर विंडोज के ऊपर प्रेफरेंसेस में ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। ओके, तो ये जस्ट हमने इंस्टॉल किया है इक्लिप्स के साथ में, इंटीग्रेट किया है टेस्ट इंजन इक्लिप्स के साथ, बट हमें क्या करना है प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करके प्रोजेक्ट में भी इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट क्या न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट माविन का क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अदर्स एंड माविन प्रोजेक्ट नेम इज create a simple project next 14 September test engine। उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। तो एक माविन का प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हो गए, ये सब डिपेंडेंसीज फर्स्ट ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट इंजन की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है आपको। टेस्ट इंजन की डिपेंडेंसी ऐड यहाँ पर सर्च करना है टेस्ट इंजन माविन डिपेंडेंसी, फर्स्ट जो भी लिंक होगी उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड वन फर्स्ट वन कौन सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे दिख रहा है डिपेंडेंसी वो सेलेक्ट करके form.xml फाइल में ऐड करना है। ओके, मैं कॉपी पेस्ट दिस ऑल फाइल्स। तो ये कहाँ पर पेस्ट करना है 14 सितंबर के टेस्ट इंजन के form.xml। उसके बाद प्रोजेक्ट को जस्ट रिफ्रेश कर अपडेट करना है, माविन अपडेट प्रोजेक्ट और सब डेट एंड क्लिक ऑन। ओके, तो जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सब डाउनलोड्स हो गए। नेक्स्ट क्या करना है आपको लाइब्रेरीज भी ऐड करने हैं, जो भी टेस्ट इंजन की लाइब्रेरी जो इंस्टॉल किया था लाइब्रेरीज ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल्ड पाथ एक ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, इस माउस ओवर करना है। विंडोज के लिए 3-4 ऑप्शंस हो गए, तो लास्ट ऑप्शन होगा ये कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ का। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू विंडो मींस पॉपअप्स ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी ओपन होते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जस्ट अगर ये ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट ओपन हो रहा है या दूसरा कौन सा भी ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करना है। लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके इसमें इंस्टॉल्स हो गए JUnit माविन प्लगइन डिपेंडेंसीज यूज लाइब्रेरीज और टेस्ट इंजन का ऑप्शन भी शो होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई और अप्लाई एंड क्लोज, तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा टेस्ट इंजन नेम का, एक फोल्डर ही क्रिएट होगा। ओके, तो ये प्रोसेस है फर्स्ट इंस्टॉल करने की टेस्ट इंजन और उसके बाद इंटीग्रेट हमारे प्रोजेक्ट के साथ किया। ओके, वेरीफाई करने के लिए सिंपल क्या करना है एक टेस्ट क्रिएट करना है, यहाँ पर डेमो टेस्ट। पैकेज के अंदर यहाँ पे क्लास जब टेस्ट इंजन आप यूज कर रहे हो तो मेन मेथड नहीं लगेगी यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है एक मेथड क्रिएट करनी है पब्लिक वाइड नेम की मेथड और उसके आगे जस्ट @टेस्ट ऐड करना है यहाँ पर। कि अगर यहाँ पर शो हो रहा है मींस आ रहे जो भी
एनोटेशन है, सब कौन सा एनोटेशन, टेस्टिंग के एनोटेशन है। ओके, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो मैसेज ऐड, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर रन करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली रन का एक टैब टेक्स्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप रन कर सकते हो, प्लस राइट क्लिक करके जावा एप्लीकेशन रन एज अ टेस्टिंग होगा यहाँ पर। ओके, तो ये हेलो यहाँ पर प्रिंट हुआ है, जो भी टेस्ट केस है प्लस टोटल टेस्ट केसेस, एक ही टेस्ट केस है। कि ये सब बताता हूँ मैं, @ टेस्ट क्या होता है और एनोटेशन कौन कौन से होते हैं। ओके, ये सब कल बताया था मैंने, यहाँ तक हुआ था प्रोग्राम्स। यस रेशमा। सर मेरा इंस्टॉलेशन ये हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है वहां पे, और इंपोर्ट नहीं हो रहा है वो लाइब्रेरी से। यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हुआ है क्या टेस्टिंग का एक? हाँ हुआ है वो फोल्डर। एरर क्या आ रहा है? एरर कुछ ऐसे, एरर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट्स नहीं वो हो जो रही? एनोटेशन जो ऐड किए है ना, वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट एक बार मैन्युअली ऐड करके देख लो एक एनोटेशंस, और मुझे कल मॉर्निंग को पिंग कर मैन्युअली, तो क्या ओके तो वर्क तो होगा वो मैन्युअली जब ऐड कर रहा हो। ओके सर, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू सर। नहीं तो कल 10:30 को या 11 को कॉल कर लो मुझे डायरेक्ट। ओके सर, तो ये सब ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गए, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टेस्टिंग। तो फर्स्ट है यहाँ पर टेस्ट इंजन। व्हाट इज मीन बाय टेस्ट इंजन? तो टेस्ट इंजन स्टैंड्स फॉर क्या है? टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इट इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स डिजाइन फॉर अ Java developers and test engineer, and test engine aims to simplify a wide variety of testing needs, like including unit testings। पता है सभी को कौन परफॉर्म करता है यूनिट टेस्टिंग? डेवलपर्स। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग्स एंड एंड टू एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग्स परफॉर्म्स करने के लिए टेस्ट इंजन का यूज होता है। ओके, हर एक कंपनी में हमेशा आपके ऑटोमेशन है, टेस्टिंग है, तो वहां पर टेस्ट इंजन ही रहेगा। टेस्ट इंजन यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है, प्लस ए टेस्ट इंजन स्टैंड फॉर टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट फीचर्स। ओके, तो फर्स्ट क्या है फीचर्स? एनोटेशंस है। ओके, एनोटेशंस में सब जो पॉम डॉट एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल था, वहां पर एक एनोटेशन हमने देखा था। कौन सा था वो एनोटेशन? फाइंड बाय का एनोटेशन था। यहाँ पर टेस्ट इंजन में लाइक 7-8 एनोटेशंस उसने प्रोवाइड किए, तो सब एनोटेशन हमें 1 बाय 1 गो थ्रू करने, प्लस उसके प्रोग्राम भी देखने। तो सिंप्लीफाई द डिक्लेरेशंस ऑफ द टेस्ट टिप्स, टीयर डाउन्स एंड टेस्ट मेथड। अगर एक टेस्ट केस है तो फर्स्ट एक क्लास है, क्लास के अंदर आपने 5 टेस्ट केसेस ऐड किए, तो 5 टाइम्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां पर ओपन ब्राउजर्स और ओपन यूआरएल्स का कोड ऐड करने की। एक ही बार आप क्रिएट वहां पर ऐड करके 5 टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एनोटेशन। यहाँ पर टेस्ट एनोटेशन है, बट वहां पे और बहुत सारे है, बिफोर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, सेम आफ्टर क्लास, आफ्टर सूट, आफ्टर टेस्ट टाइप्स के एनोटेशन है, वो यूज करके आप एग्जीक्यूशंस कर सकते हो। सेम पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशंस। पैरेलल टेस्टिंग मींस क्या होता है, किसको आइडिया है? Comparing multiple application on different browsers or environment. yes. और कोई बता सकता है पैरेलल टेस्टिंग मींस क्या होगा ऑटोमेशन में? So parallel testing is a testing type of testing where we check an application, similar application. अगर हमारा एक एप्लीकेशन है तो उसका हम सिमिलर एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट जब आएगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेलल टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हो सेम फ्लेक्सिबल टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अलाउइंग ग्रुप्स होते हैं जो क्रिएट करते हो आप टेस्ट केसेस। तो वहां पर हम मेन 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, एक तो स्मोक साइनिटी रहता है और सेकंड वन इज रिग्रेशन टाइप्स का एक ग्रुप्स होता है। मैं सारे टेस्ट केस के पहले यहाँ पर हम अगर टेस्ट है तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग कीवर्ड्स रहता है, ग्रुप कीवर्ड्स ग्रुप्स इज इक्वल्स टू रिग्रेशन है या स्मोक टेस्ट केस है वो मेंशन करते हैं। अगर आपको सिर्फ स्मोक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्टली आप XML फाइल थ्रू जस्ट स्मोक पास
करना पड़ेगा, तो जितने भी स्मोक रिलेटेड ग्रुप हो गए वही सिर्फ एग्जीक्यूट्स हो गए। ओके, तो सेकेंड यहाँ पर ग्रुपिंग है, प्रायोरिटाइजिंग है, प्लस पैरामीटराइजिंग। पैरामीटराइजिंग अभी तक आपने देखा था थ्रू एक्सेल शीट्स, सेम आप पैरामीटराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग testing.xml फाइल एंड @data provider annotations। ओके, इसके सबके एग्जांपल्स हमें देखने हैं, और टेस्टिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होगी और जितने भी पॉइंट होगी, हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा ऑटोमेशन का टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, सेम डिटेल रिपोर्टिंग, अभी तक हमने देखा है कि रिपोर्ट जनरेट किया है कौन से इसका, जैसे अभी तक टेस्ट केस जो भी आई फ्रेम्स हो गए या स्क्रीनशॉट्स, वहां पर सिर्फ हम क्या कर रहे थे, कंसोल के ऊपर चेक कर रहे थे, बट रिपोर्ट जनरेट किया कि कौन से टेस्ट केस के। सर बाय यूजिंग टेस्टिंग डायरेक्टली यहाँ पर रिपोर्ट्स भी जनरेट होते हैं अगर ये टेस्ट केस है। ओके, तो इसको जस्ट आपको रिफ्रेश करना है एक बार पेज एग्जीक्यूशन होने के बाद। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है टेस्ट आउटपुट, तो यहाँ पे index.html नेम के एक फाइल्स होती है, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आपकी मिस टेस्ट केस, कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, कितने टेस्ट केस पास हुए, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको रिपोर्ट भी आप सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है, डिफॉल्ट टेस्ट केस में टेस्ट केस जो भी होगी, पास टेस्ट केस कौन से नेम की जो होती है, तो यहाँ पर रिपोर्ट भी जनरेट होते हैं कि इसमें कोई इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत नहीं है, बट रियल टाइम में ये भी यूज करते हैं, प्लस एक्सटेंड रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो एक्सटेंड रिपोर्ट लास्ट में हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी आप परफॉर्म कर सकते हो, इजीली सपोर्ट पैरेलल ब्राउजर टेस्टिंग व्हेन यू यूज द सेलेनियम्स वेब ड्राइवर। इस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है आपको, एक ही टेस्ट केस आपको, क्रॉस ब्राउजर मींस अगर ये टेस्ट केस है क्रोम के ऊपर एग्जीक्यूट्स कर रहे हो, सेम सफारी के ऊपर एग्जीक्यूट्स करना है, तो हमें सेपरेट कोड राइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक pom.xml जो फाइल्स होगी, सॉरी testing.xml जो फाइल होगी, वहां पर जस्ट एक चेंजेस करना पड़ेगा आपको, तो ऑटोमेटिकली और जो भी टेस्ट केस होगी क्रोम और सफारी के ऊपर एग्जीक्यूट्स होगी। टेस्ट केस में आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये सब फीचर्स है टेस्टिंग के। सेम वाई यूज टेस्टिंग, तो इसके लिए इजी ऑफ यूज, same enhance control, data driven testings. Data driven means supports parameterization test using the data providers, means multiple set of data कि सेम टेस्ट केस है तो आप एक टेस्ट केस मल्टीपल सेट ऑफ डेटा से परफॉर्म करना है, तो वहां पर जस्ट एक पैरामीटर्स @data provider annotations करके आप इटरेट कर सकते हो, मींस उसके लिए सेपरेट कोड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक एनोटेशंस होगा, एनोटेशंस के अंदर जो भी कोड होगा, लाइक 5 आपके यूजर नेम से तो 5 टाइम्स टेस्ट केस एग्जीक्यूट्स हो गए, तो डेटा ड्रिवन प्लस इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, ये सब वाई यूज टेस्टिंग अगर पूछा है तो ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट फीचर से सेम फीचर्स यहाँ पर जस्ट ऐड किए, एनोटेशंस, टेस्ट डिपेंडेंसी। ओके, तो टेस्ट डिपेंडेंसी में क्या होता है, अगर एक टेस्ट केस है आपकी, ओके, फॉर एग्जांपल लॉगिन रिलेटेड टेस्ट केस है, और लॉगिन करने के बाद आपको वेरीफाई करना है होम पेज, और होम पेज के ऊपर दूसरा उसको वैलिडेट करना है। अगर आपकी लॉगिन ही टेस्ट केस फेल हो रही है तो अदर टेस्ट केस एग्जीक्यूट्स करके कुछ फायदा होने वाला है, वहां पे टाइम वेस्ट ही होगा। लॉगिन नहीं हो रही तो उससे वैलिडेशन हो सकते हैं क्या परफॉर्म? No. तब No, क्या sir, करना sir. पड़ेगा, मीन्स आपको सिर्फ फीचर से डिपेंड्स ऑन मेथड, अगर लॉगिन के ऊपर आपने डिपेंड्स ऑन लगाया, लॉगिन टेस्ट केस अगर फेल हुई तो अदर टेस्ट केस ऑटोमेटिकली वहां पर स्किप हो गए। ओके, अगर लॉगिन टेस्ट केस फेल हुई तो ऑटोमेटिकली मींस जो भी रिमेनिंग टेस्ट केसेस है वो भी पास मींस एग्जीक्यूट्स हो जाएंगे वहां पर। ये डिपेंड्स ऑन मेथड है, कहीं रिट्राई मैकेनिज्म भी आप यूज अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग टेस्ट इंजन। रिट्राई मैकेनिज्म मींस फर्स्ट टाइम आपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, ओके, इन केस मींस आपका नेटवर्क इशू है कुछ, तो नेटवर्क चला गया तो क्या चांसेस क्या होते हैं वहां पर, टेस्ट केस फेल होने के चांसेस होते हैं। ओके, बट रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ पर रिट्राई मींस हर एक टेस्ट फ्रेमवर्क्स में रिट्राई मैकेनिज्म भी ऐड करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट केस फेल हुई तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूशंस के टाइम ही वो सेकंड टाइम ट्राई करेगा, थर्ड टाइम में जो भी आप वहां पर इनपुट नंबर दे रहे हो मींस 2 3 4, तो 3 टाइम्स 3 नंबर दिया तो 3 टाइम्स अटेम्प्ट करेगा। अगर थर्ड टाइम्स फेल मींस पास होगी तो टेस्ट केस मार्क क्या होगी, टेस्ट केस पास ही होगी वहां पर। Okay, suits say allowing grouping test logically into the test suites using the XML configuration and custom listeners, तो इसी लिसनर यूज करके आप जो भी मेन एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये सिंपली कौन से HTML रिपोर्ट है, बट रियल टाइम में एक्सटेंड रिपोर्ट्स यूज करते हैं।
कि तो एक्सटेंट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लिसनर जो भी है एंड लिसनर ऐसा एक इंटरफेस टाइप से इंटरफेस है वो यूज करके आप जनरेट कर सकते हो। ओके, सेम किस लिए यूज होता है? यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सब बताए टेस्टिंग के टाइप। Yes, sir. मेन ऑटोमेशन टेस्टिंग कौन सी स्लिप परफॉर्म होती है? रिग्रेशन और Gradient testing. साइनेटिंग। ओके, एंड टू एंड तो होता ही है। एंड टू एंड मींस ऑटोमेशन स्टार्टिंग टू एंड तक जो भी एप्लीकेशन होगी वो सब हमें ऑटोमेट करना पड़ता है। बट अगर रियल टाइम में मींस इंटरव्यू में अगर पूछा हाउ मच परसेंटेज यू हैव कवर्ड फॉर ऑटोमेशन टेस्ट केसेस और ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो डायरेक्टली 100% नहीं बताना है आपको। मींस एक दो टेस्ट केस ऐसे होते हैं कि हमें वो मैन्युअली परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उस टाइम उसको टेस्ट केस को मार्क एज अ मींस नॉट फिजिबल सो मार्क करके एज अ मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म्स करते हैं। सेम यहाँ पर टेस्ट इंजीनियर्स क्या है? टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन सेम रिपीट मेंशंस क्या है? जस्ट प्रोवाइडिंग प्री इंस्टॉलेशंस पार्ट। इंस्टॉलेशंस के लिए इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाना है, सर्च टेस्ट इंजन, इंस्टॉल इट एंड रिस्टार्ट इक्लिप्स। ओके, तो मेन आपको फीचर्स और पर्पस पूछने के चांसेस है। व्हाट इज टेस्ट इंजन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट इंजन अगर पूछे तो ये सब बता सकते हो। ओके, तो ये थियरी पार्ट्स होगी। नेक्स्ट अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनोटेशन। ओके, तो टेस्ट इंजन एनोटेशन है। ओके, तो टेस्ट इंजन प्रोवाइड करता है लाइक 8 टाइप के एनोटेशंस। फर्स्ट में से टेस्ट इंजन एनोटेशन इज अ पीस ऑफ कोड व्हिच इज इंसर्टेड इनसाइड द प्रोग्राम्स और बिजनेस लॉजिक यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ द टेस्ट मेथड। ओके, तो एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल करने के लिए टेस्ट इंजन का मींस टेस्ट इंजन एनोटेशंस का यूज होता है। तो फर्स्ट कौन सा एनोटेशंस? बिफोर सूट एनोटेशंस है। सेम सेकंड वन कौन सा है? आफ्टर सूट है। सेम थर्ड बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास, यहाँ पर और एक होगा आफ्टर क्लास, एक होगा ओके एट द रेट आफ्टर क्लास। ओके, सेम बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, आई थिंक ये आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड एंड और एक है यहाँ पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से होगा। तो इसके लिए प्रोग्राम्स देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोटेशंस इन टेस्ट इंजन। तो टोटल्स कितने हैं? बिफोर सूट, आफ्टर सूट, सेम बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट एंड बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड। ये 8 हो गए। प्लस एक कौन सा है? एट द रेट टेस्ट एनोटेशन प्लस एट द रेट पैरामीटर एनोटेशन है और नेक्स्ट वन एट द रेट डेटा provider annotations. Okay, so these are the annotations present in test engine. Okay, तो इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं आपको जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोटेशंस एंड एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस भी पूछते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। एनोटेशंस मींस समझ में आया मीनिंग और किस लिए यूज होता है? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर टेस्ट इंजन एनोटेशन। कौन कौन से एनोटेशंस? फर्स्ट वन इज बिफोर सूट, आफ्टर सूट। यहाँ पर क्लास क्रिएट करते हैं। मेन मेथड्स की आपको जरूरत नहीं होगी टेस्ट इंजन जब यूज कर रहे हो। तो सिंपल एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास में एंड क्लास नेम इज एनोटेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। और जो भी एनोटेशंस होंगे हर एक मेथड्स के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेथड में से यहाँ पर एक जस्ट क्रिएट करते हैं पब्लिक वाइड, नेम की जगह सेटअप नेम की एक मेथड ऐड करते हैं। ओके, तो सेटअप में जस्ट हम यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद ये वेब ड्राइवर्स का कोड देखते हैं। एक फर्स्ट प्रोग्राम जस्ट सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन सीक्वेंस फर्स्ट अंडरस्टैंड करके लेते हैं, कौन सा एनोटेशन फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, कौन सा लास्ट में। तो पब्लिक वाइड सेटअप मेथड है और इसके अंदर जस्ट प्रिंट करते हैं एट द रेट बिफोर सूट, बिफोर सूट
सेटअप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एनोटेशन जब ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मेथड है उसके पहले जस्ट यहाँ पर @ मैक कौन सा है, बिफोर सूट एनोटेशन, तो यहाँ पर जस्ट ऐड सेलेक्ट करना है बिफोर सूट। ओके, तो ये फर्स्ट एनोटेशन हमने ऐड किया। सेकंड एनोटेशन इज, उसके लिए भी सेपरेट क्या करने पड़ेगी, यहाँ पर मेथड क्रिएट करने पड़ेगी, पब्लिक्स वॉइड, और मेथड नेम देते हैं लॉन्च ब्राउजर। सेम प्रिंटिंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे बिफोर मेथड, बिफोर मेथड लॉन्च ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे बिफोर मेथड्स एंड पब्लिक मेथड नेम। लॉन्च ब्राउजर के बाद कौन से स्टेप्स होते हैं, Set URL. ऐसे एप्लीकेशंस क्या करते हैं, हमें वहाँ पे लॉग इन करते हैं, कि जस्ट नेम देते हैं मेथड नेम एज लॉग इन एप्लीकेशंस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लॉग इन एप्लीकेशंस के लिए जस्ट बिफोर बिफोर टेस्ट, तो यहाँ पे लॉग इन एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट हो गए कौन से, यहाँ पे अभी बिफोर क्लास एक होगा, पब्लिक बिफोर क्लास। बिफोर क्लास एंटर URL। ओके, तो ये फर्स्ट प्री रिक्विजिट एनोटेशंस हो गए। ओके, सेम उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट, मींस इसको आप कह सकते हो ऐसा, कौन से प्री कंडीशंस और प्री कंडीशंस एनोटेशंस। ओके, और प्री रिक्वेस्टेड एनोटेशंस हो गए। सेम अब पोस्ट रिक्वेस्ट मींस पोस्ट कंडीशंस एनोटेशंस कौन कौन से हो गए, सेम टाइप्स हो गए। बिफोर सूट की जगह क्या आएगा वहां पर, पोस्ट कंडीशंस एनोटेशंस। यस, बिफोर सूट की जगह आफ्टर सूट आएगा, आफ्टर मेथड आएगा, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर क्लास। ओके, से यहाँ पे बिफोर सूट की जगह पे आफ्टर सूट, तो सेटअप की जगह जस्ट नेम्स लॉग आउट नेम देते हैं, और यहाँ पर नेम एज आफ्टर सूट एड। ओके, सेम पब्लिक मेथड और मेथड नेम एज आफ्टर मेथड्स क्रिएट करते हैं। आफ्टर मेथड्स के लिए जस्ट नेम दिया है डिलीट कुकीज, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मेथड नेम एज आफ्टर। नोटेशंस कौन सा है, आफ्टर यूज करना, आफ्टर मेथड आफ्टर मेथड। नेट कुकीज आफ्टर मेथड्स हो गया। और कौन सा है, आफ्टर सूट हो गया, आफ्टर मेथड। नेक्स्ट वन इज आफ्टर टेस्ट। ओके, तो इसके लिए एक सेपरेट मेथड नेम एज जस्ट फेसबुक लॉगिन।
आफ्टर टेस्ट फेसबुक लॉग आउट। और कौन सा है अब आफ्टर मेथड्स हो गए, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट एंड आफ्टर After class. क्लास। क्लास as a just name there close browser at the rate after class। ओके, तो टोटल एनोटेशंस कितने ऐड किए? प्री कंडीशंस एनोटेशंस 4 है प्लस पोस्ट कंडीशंस एनोटेशंस 4 है। ओके, जब मैं अब एग्जीक्यूशंस करूंगा इसका आउटपुट्स क्या आएगा? कितने टेस्ट केसेस काउंट्स हो गए? All हो गए। नहीं, आउटपुट्स क्या आएगा? टेस्ट केस में से एग्जीक्यूशंस आउटपुट्स क्या आएगा कंसोल के ऊपर? हमें टेस्ट केस पास और फेल, यहाँ पर वैसे एग्जीक्यूशंस मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल आउटपुट्स रन एज टेस्ट जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो टोटल टेस्ट केस रन कितना आएगा? यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, टेस्ट केसेस रन 1। सेम अगर ये मैंने एनोटेशंस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो कितने आएंगे टोटल एग्जीक्यूशंस काउंट और टेस्ट केस काउंट? 8 टेस्ट केसेस पास। 8 टेस्ट केसेस। ओके, तो इसके लिए काउंट एज 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस कहाँ पे यूज किया है क्या? नो। टेस्ट केस कंसीडर जो भी प्रोग्राम्स होगा ये प्री कंडीशन एनोटेशन है, पोस्ट कंडीशन में टेस्ट केस के पहले कौन से एग्जीक्यूशंस करना है प्लस टेस्ट केस के बाद। बट टेस्ट केस राइट किया गया कौन से यहाँ पर? नहीं। तो जो टेस्टिंग जब यूज कर रहे हो तो प्रोग्राम में जितने भी एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस हो गए उतना ही टेस्ट केस का काउंट होगा। जब हम एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहेगा टेस्टिंग जैसा रन का, क्योंकि टेस्ट एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस है कि यहाँ पे प्रेजेंट। नो। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कहां पर भी ऐड कर सकते हैं आप एट द रेट। यहाँ पे एक मेथड्स क्रिएट करते हैं, पब्लिक मेथड नेम एज अ फेसबुक लोगो टेस्ट। तो टेस्ट केस नेम क्या है? फेसबुक लोगो टेस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वेरीफाई। ओके, तो इसके पहले क्या ऐड करना है? यहाँ पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन। ओके, अब कितना काउंट्स आएगा एग्जीक्यूशंस का? 1। तो टेस्ट केस का काउंट्स आएगा सिर्फ 1 आएगा। जब एग्जीक्यूशंस कर रहे हो तो एग्जीक्यूशंस करते टाइम जो भी बिफोर मेथड होगी, बिफोर मेथड फर्स्ट एक टेस्ट एट द रेट टेस्ट है, टेस्ट के पहले बिफोर मेथड एक बार एग्जीक्यूट होगी, सेम आफ्टर मेथड एक बार एग्जीक्यूट होगी। सेम अगर मैंने और एक यहाँ पर टेस्ट केस में मेथड ऐड किया यहाँ पे, ओके, लोगो टेस्ट केस 1 ऐड करते और लोगो टेस्ट केस 2 ऐड करते हैं। ओके, फेसबुक 2 लोगो एंड फेसबुक 1 लोगो वेरीफाई। ओके, अब काउंट्स कितना आएगा? टोटल एग्जीक्यूशंस काउंट कितने एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस क्लास में? 2। टोटल 2 एनोटेशंस में एट द रेट 2 है, तो वहां पर एग्जीक्यूशंस काउंट्स भी क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, फर्स्ट एग्जीक्यूट्स करके देखते हैं और उसका सीक्वेंस में कैसे एग्जीक्यूशंस हो रहा है वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या एग्जीक्यूशन मिस कौन से हो रहा है? बिफोर सूट एग्जीक्यूट्स हो रहे हैं। सेकंड कौन सा है? एनोटेशन प्रायोरिटी कौन सी? यहाँ पर बिफोर सूट है और सेकंड लाइन में बिफोर मेथड है। बिफोर मेथड एग्जीक्यूट्स हो रहेगा एनोटेशन, तो कौन सा हो रहा है यहाँ पर एग्जीक्यूशन? बिफोर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद बिफोर क्लास, और ये जो भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर बिफोर मेथड 1 फेसबुक 1 बिफोर आफ्टर मेथड, उसके बाद फिर से बिफोर मेथड फेसबुक 2 एंड आफ्टर मेथड, उसके बाद आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर
सूट। ओके, समझ में थोड़ा पा रहे? इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से एनोटेशंस को मिलेगी? Before suit. Before. सीक्वेंस ऑफ एनोटेशंस। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में एट द रेट बिफोर सूट होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड वन कौन सा एग्जीक्यूशन? Before test. ध्यान में रखो, सीक्वेंस इंटरव्यू में आपको पूछते हैं। ओके, तो लास्ट में एट द रेट आफ्टर सूट। थर्ड टेस्ट केस अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया, एट द रेट टेस्ट ऐड किया है और यहाँ पे पब्लिक वाइड डेमो नेम की टेस्ट केस करे, योर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेमो। ओके, तो टोटल एग्जीक्यूशंस काउंट्स कितना होगा टेस्ट का क्लास का? 20. काउंट्स विल बी 3 एंड जो भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर पेयर। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे बिफोर सूट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बिफोर टेस्ट, आफ्टर सॉरी बिफोर क्लास होगा, उसके बाद बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फेसबुक 1 लोगो वेरीफाई, आफ्टर मेथड एक एग्जीक्यूट होगी, सेम बिफोर मेथड फिर से एक बार जो भी स्टेप्स होगी एग्जीक्यूट होगी, फेसबुक 2 लोगो वेरीफाई और आफ्टर मेथड फिर से और एक बार क्या होगा यहाँ पर बिफोर मेथड सेम, उसके बाद जो भी टेस्ट केस है टेस्ट केस कौन से एट द रेट यहाँ पे जो भी डेमो नेम्स का दिया है तो डेमो और उसके बाद आफ्टर ओके आफ्टर मेथड और उसके बाद आफ्टर क्लास आफ्टर टेस्ट आफ्टर सूट। लेट मी एग्जीक्यूट। सेम हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट वन बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड और बिफोर यहाँ पर डेमो एंड आफ्टर मेथड, उसके बाद आफ्टर क्लास आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर सॉरी पर बिफोर सूट ही आफ्टर सूट आना चाहिए वहां पे सूट। ओके, समझ में आप सभी को ये सीक्वेंस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस और टेस्ट केसेस काउंट ऐसे कंसीडर होते हैं टेस्ट इंजन में। जितने एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस रहेंगे क्लास के अंदर उतने टेस्ट केसेस रहेंगे। कि किसी को डाउट्स है एनोटेशंस में? रिफ्रेश करते हैं पेज, रिफ्रेश करने के बाद क्या करना है यहाँ पर इन टेस्ट डॉट एक्सएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो यहाँ पर जितने भी अपने टेस्ट केसेस टोटल काउंट्स कितना रहे, टेस्ट केस पास, टेस्ट केस फेसबुक लोगो 1 लोगो 2 एंड डेमो। अगर टेस्ट केस इनकेस फेल हो गए हो, टेस्ट केस फेल मींस क्या होगा यहाँ पर टेस्ट केस काउंट कैसे फेल करोगे, इसको फेल करना है तो इंटीजर i इक्वल्स टू 10 10 डिवाइडेड बाय 0 जस्ट ऐड। आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पे? 0 division exception. मार्केट एज अ फेल हो रही एक टेस्ट केस डिवाइडेड बाय 0। फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके वो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएगा वो रिफ्रेश एंड यहाँ पर नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल। ओके, तो ये टोटल टेस्ट केसेस कितने मींस मेथड एज अ 2 पास हो गई 1 फेल और जो भी फेल हो गई उसका डिटेल्स में यहाँ पर भी मेंशन होता है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रिपोर्ट्स है। कौन से टेस्ट केस को कितना टाइम लगा है वो भी मेंशन होता है। फर्स्ट टेस्ट केस के लिए 18 मिली सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स के सेम कस्टमाइज यहाँ पर टेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल्स होती है क्योंकि ये दिखते हैं बाद में।
सेम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं स्पीच टू थिंग्स, इस तरह भी शो होगा। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? तो ये जितने 8-9 जो एनोटेशंस है, बट रियल टाइम में इसमें से मोस्ट कॉमनली कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन एट द टेस्ट तो लगेगा ये एनोटेशंस। ओके, रियल टाइम प्रोजेक्ट all these annotations use only most commonly कौन सा है? Before method। okay, फर्स्ट वन बिफोर मेथड्स होगा तो सेम सेकंड कौन सा आएगा यहाँ पर? एट द रेट आफ्टर मेथड। ओके, जैसे एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अगर यहाँ पर बिफोर मेथड में अपने एज अ लॉगिन की टेस्ट केस में ओपन यूआरएल, ओपन ब्राउजर प्लस यूआरएल एंटर किया, तो फर्स्ट टेस्ट केस जब एग्जीक्यूशन होगा तो फर्स्ट यहाँ पर बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी, बिफोर मेथड के बाद एट द रेट टेस्ट होगा, और आफ्टर मेथड में आपने ऐड किया क्लोज ब्राउजर, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन होगा। सेकंड टाइम फिर से क्या होगी? बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी, मींस बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हो रहे मींस क्या होगा? वहां पे ब्राउजर ओपन होगा, उसके बाद टेस्ट केस वैलिडेट होगी, और आफ्टर मेथड में आपने क्लोज ब्राउजर एंटर किया तो क्लोज हो जाएगा ब्राउजर। थर्ड टाइम फिर से बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी, मींस ब्राउजर ओपन होगा, टेस्ट केस वेरिफिकेशन वैलिडेशंस होगी, और उसके बाद एट द रेट आफ्टर मेथड में ब्राउजर्स क्लोज होगा। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा यहाँ पर? बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, सेम सेकंड कौन सा आएगा? एट द रेट टेस्ट एक एनोटेशंस होगा, और सेकंड और एक यूज करते हैं बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। ओके, तो ये मोस्ट कॉमनली एनोटेशंस, और रियल टाइम में भी एनोटेशंस यूज करते हैं रियल प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है। बिफोर मेथड्स क्या है? इट इज स्पेसिफिक टू द क्लास, नॉट टू एन XML फाइल। सो बिफोर मेथड एनोटेशंस will be invoked before the executions of each test method, where the test method is nothing but a test case. Okay, suppose there are 4 test methods in the one class, तो annotations कितने बार execute होगा? मींस before method कितने बार execute होगे? 4 टाइम execute होगी। okay, same अगर 3 टाइम्स एट द रेट टेस्ट है तो वहां पर बिफोर मेथड्स और आफ्टर मेथड्स कितने टाइम एग्जीक्यूट होगे? मेथड हो 3 times। okay, तो यहाँ पे बिफोर मेथड इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच मेथड। देयर आर 4 times बिफोर मेथड द 4 times। सेम आफ्टर मेथड जैसे कंप्लीट होने बिफोर मेथड फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एट द रेट टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद एट द रेट आफ्टर मेथड एनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो एक बार गो थ्रू कर लो एनोटेशंस और एग्जांपल्स देखते हैं। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट प्रोग्राम में? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ऐसे इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम्स जो भी एनोटेशंस और टेस्टिंग के हर एक टॉपिक जो भी होगा सभी के ऊपर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। तो एक प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं ओपन ब्राउजर्स का इन दिस बिफोर मेथड आफ्टर मेथड एनोटेशन। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? मेथड में से यहाँ पर बिफोर मेथड है ना, एट द रेट टेस्ट ही यूज करते हैं। कि बाकी की सीक्वेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से एनोटेशंस को होगी? बिफोर। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से एनोटेशंस को होगी? बिफोर सूट या टेस्ट? Before suit. Before बिफोर सूट। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी Before test. बिफोर Test. टेस्ट। थर्ड Before class.
बिफोर क्लास, नेक्स्ट वन Before method. बिफोर मेथड, उसके बाद एट द रेट, टेस्ट आएगा एक, उसके बाद एट द रेट, आफ्टर After method. After मेथड, method. सेम सीक्वेंस होगा यहाँ पर, उसके बाद बिफोर, सॉरी आफ्टर, After class. आफ्टर क्लास, उसके बाद आफ्टर, After test. आफ्टर टेस्ट एंड लास्ट में आफ्टर। After super. ओके, तो ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ध्यान में रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट अब प्रोग्राम्स ओपन ब्राउजर्स करना है, तो इसके लिए स्टेप्स क्या होगी, जस्ट मेथड नेम एज अ क्रिएट करते हैं, उसके लिए एज अ पब्लिक मेथड एज अ सेटअप नेम के मेथड्स क्रिएट करते हैं, सेटअप। ओके, इसके अंदर हमें कोड राइट करना है ओपन ब्राउजर्स का। तो ओपन ब्राउजर्स के लिए वेरिएबल वेब ड्राइवर ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मोर देन वन टेस्ट केस क्रिएट करना है तो ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ग्लोबली मीन्स आउटसाइड द मेथड्स होगा वो। वेब ड्राइवर क्या है, वेब ड्राइवर ड्राइवर से क्या क्या हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। तो ये सेटअप मेथड जो है, सेटअप मेथड एज हमें इसके अंदर स्टेप्स क्या हो गए, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ओके, सेकंड स्टेप्स क्या होगी, यहाँ पर अभी वेब ड्राइवर राइट करने की जरूरत है कि यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर आएगा, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। नेक्स्ट मैक्सिमाइज करना है तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके, नेक्स्ट स्टेप इम्प्लिसिट वेट, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइमआउट्स डॉट implicitly wait, और यहाँ पर 20 टाइम यूनिट्स डॉट सेकेंड। ओके, तो ये implicitly wait ऐड किया है। उसके बाद हमें URL ऐड करना है तो ड्राइवर डॉट मेथड नेम और जो भी URLs होगा। Okay. तो ये कौन से इसमें मेथड में ऐड किया हमने, लॉगिन जस्ट बिफोर मेथड में ऐड किया कि इसके लिए जस्ट ऐड करते हैं सूट नेम एज अ and that before method। okay, तो लॉगिन्स के लिए नेक्स्ट अब टेस्ट केस क्रिएट करना है मुझे। टेस्ट केस है कि एग्जीक्यूशन अगर मैं किया तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा क्या ये प्रोग्राम, No sir. सेम और एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर पब्लिक मेथड नेम एज अ टीयर डाउन मेथड्स क्रिएट करते हैं। कंपनी में प्रेफर करते हैं नेम एज अ लाइक क्लोज ब्राउजर करना है तो उस मेथड्स का नेम क्या होगा, टीयर डाउन मेथड्स यूज करते हैं। टीयर डाउन मीन्स यहाँ पर अभी क्या आएगा, ड्राइवर डॉट क्विट और क्लोज मेथड होगी, मीन्स क्लोज द। ओके, इसलिए यूज होता है मेथड क्लोज द ब्राउजर्स। सर ये मेथड नेम ये क्या मतलब प्रीडिफाइंड है क्या, यही मेंशन करना है क्या? प्रीडिफाइन हो सकता है क्या मेथड नेम, प्रीडिफाइंड नेम हो सकती है, लेकिन वही यूज करना है क्या अपने को ऐसा? स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस होती है कंपनी में, तो ये यूज करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, टीयर डाउन 1 2 3 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यूजर डिफाइन मेथड है। यस सर। स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं हर एक प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे कौन से भी एक यहाँ पर क्रिएट किया मैंने प्रोजेक्ट, बट कंपनी में नेमिंग कन्वेंशंस कैसे होते हैं, लेट मी शो यू। वेट, कि कौन सा भी फोल्डर्स अगर ओपन करें तो यहाँ पर अभी ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम है कि एपीआई का प्रोजेक्ट है, एपीआई ऑटोमेशन का है। तो ये जो भी हो गया मेथड्स में से फीचर बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर com.hspc.digitals.test automation supply में जो भी नेम्स होगा वो लास्ट में होगा। सेम फॉर्मेट है स्टार्टिंग का, इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे क्या? किस तरह नेमिंग कन्वेंशन आपको स्टैंडर्ड बेसिस फॉलो करनी पड़ती है, जो भी प्री रिक्विजिट हो गया। फर्स्ट ऑलरेडी डिफाइन हो गए
वही आपको यूज करने पड़ते हैं। ये क्या हो सकता है यहाँ पर एंड पॉइंट ऐसा प्राइवेट क्या क्या है उसको जस्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। ओके, सेम और एक प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पर com.walmart.supplychains के प्लस जो भी नेमिंग कन्वेंशन हो गया हर एक मीन्स आपके जो टेस्ट केस होते हैं लाइक लॉगिन के लिए है तो कुछ भी आप नेम नहीं दे सकते हो आप वहाँ पर कॉम डॉट जो भी कंपनी नेम्स होगा और स्टैंडर्ड जो भी नेमिंग कन्वेंशन वो यूज करे उस टाइप में ही आपको नेम्स देने पड़ते हैं। क्योंकि हर एक लाइन ऑफ कोड आपका रिव्यू होता है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो भी लाइन एक लाइन भी यहाँ पर आपने राइट की तो वो रिव्यू होती है फर्स्ट लाइन आपने क्या राइट की है और उसका यूज क्या है प्लस वो न्यू है क्या एग्जिस्टिंग आप यूज कर रहे हो सब जब पीआर रेज करते हो तो फर्स्ट वो चेक करते हैं अगर कुछ भी मिस्टेक है स्पेलिंग भी चेक होती है आपके स्पेलिंग में यहाँ पर आपने कुछ तो मिसिंग किया है तो वो भी चेक करते हैं सब करेक्ट होगा तभी वो अप्रूव करती है पीआर रिक्वेस्ट। ओके, अगर नहीं होगा तो फिर से आपको चेंजेस करके कोड पुश करना पड़ता है। ओके, तो सब चेक होने के बाद ही आपका कोड मेन ब्रांच में मर्ज होता है, डायरेक्टली आप नहीं मर्ज कर सकते हो, अप्रूवल्स लगते हैं उसके लिए। ओके, तो टीयर डाउन एक मेथड है। ऐसे यहाँ पर क्या किया मैंने ड्राइवर डॉट क्लोज ऐड किया। ओके, तो किस लिए यूज होता है ड्राइवर डॉट मींस जो भी ब्राउजर्स हो गए वो क्लोज हो गए। अब हमें क्या करना है टेस्ट केस ऐड करनी है। टेस्ट केस ऐड करना है मींस क्या करना पड़ेगा मुझे एनोटेशंस कौन सा होगा यहाँ पर जस्ट नेम देते हैं @ आफ्टर मेथड देते हैं मींस ये फर्स्ट बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी बिफोर मेथड के बाद आफ्टर मेथड तो उसके अंदर हमें ऐड क्या करना है वेरिफिकेशन टेस्ट केसेस ऐड करने। तो फर्स्ट ऐसा ऐड करते हैं यहाँ पर टेस्ट केसेस वेरीफाई पेज टाइटल। ओके, वेरीफाई पेज टाइटल्स नेम की मेथड के है इसको एज @टेस्ट। ओके, तो इसके अंदर वेरिफिकेशन में जस्ट हमें टाइटल वेरीफाई करना है पेज का। तो कैसे करोगे वेरिफिकेशन टाइटल का तो ड्राइवर डॉट मेथड नेम्स क्या हो गए गेट टाइटल मेथड्स हो गए। रिटर्न टाइप्स क्या है गेट टाइटल मेथड का स्ट्रिंग टाइटल। ओके, तो इसको वैलिडेट में जस्ट एक प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे पेज टाइटल एंड प्लस क्या रहेगा यहाँ पर प्लस एज अ टाइटल। ओके, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं और एक टेस्ट केस वेरीफाई पेज टाइटल। ओके, तो ऐड किया हमने। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा फर्स्ट बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद @टेस्ट होगा एनोटेशन एग्जीक्यूट और उसके बाद @आफ्टर मेथड होगी। टेस्ट केस काउंट्स कितना आएगा इस प्रोग्राम के लिए 1. 1 आएगा। सेम अगर और एक वैलिडेशन है कि सिंपल 2-3 लाइंस की टेस्ट केस है तो ये केस में आप कवर कर सकते हो एक पेज क्लास क्रिएट करके और ये टेस्ट क्लास होगा तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। मुझे सेकंड टेस्ट केस ऐड करनी है तो क्या करना पड़ेगा फिर से यहाँ पर प्रोग्राम में चेंजेस क्या करना पड़ेंगे प्रोग्राम में चेंजेस और ऐड क्या करना पड़ेगा न्यू। ओके, तो टाइटल वेरीफाई हो गया यहाँ पर गेट टाइटल में प्रिंट किया है तो वेरीफाई पेज टाइटल। ओके, सेम यहाँ पे समरी चेक कर सकते हो टेस्ट केस काउंट डिफॉल्ट टेस्ट केस फेल टेस्ट केस कौन से फेल हुए क्या टेस्ट केसेस में नहीं प्लस पास 1 फेल 0 स्किप 0 तो यहाँ पर है इसको सेम रिपोर्ट्स देखना है तो राइट क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश यहाँ पर index.html तो जो भी टेस्ट केस किया है मेथड्स वेरीफाई पेज टाइटल में से टेस्ट केस पास हो गई। ओके, सेम मुझे और एक टेस्ट केस ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे इस टेस्ट केस क्लास के अंदर और एक यहाँ पे मेथड ऐड करनी पड़ेगी पब्लिक मेथड और मेथड नेम्स ऐड करते हैं लोगो प्रेजेंट है कि नहीं जस्ट लोगो just name and verify presence। तो इसके
स्टार्टिंग में क्या ऐड करना पड़ेगा, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन होगा, और उसके अंदर वेरिफिकेशन लोगो वेरीफाई करना है। ये लोगो मीन्स जो भी पेज है ये लोगो वेरीफाई करना है इसका। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसका XPath फाइंड आउट करना पड़ेगा। इमेज है प्लस इसके लिए हाईलाइट हो रहा है वो एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी इसके अंदर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट XPath वैल्यू लोगो वेरीफाई करना है। तो मेथड नेम्स इस डिस्प्ले पता है सभी को? Yes. यस, इस डिस्प्ले रिटर्न टाइप्स क्या है इस डिस्प्ले मेथड का? Boolean. Yes. तो यहाँ पे बूलियन एंड यहाँ पर इस लोगो डिस्प्लेड, और यहाँ पे सेम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप इफ एल्स भी कंडीशन से ऐड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अभी टेस्ट इंजन लर्न कर रहे तो डायरेक्टली असर्शंस देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज लोगो डिस्प्लेड, कॉन्केटेनेशंस करना है तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे, इज लोगो डिस्प्ले। सेम यहाँ पे जस्ट प्रिंट करते हैं एक और लाइन, टेस्ट केस कौन सी, टेस्ट केस लोगो वेरिफिकेशन। अब काउंट्स कितना आएगा, टेस्ट केस काउंट्स कितना आएगा, 2 Two. 2 आएगा काउंट। ओके, सेम और एक टेस्ट केस ऐड करते हैं यहाँ पे, डेमो नेम देते हैं इसको, डेमो टेस्ट केस डेमो। ये तो टोटली एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जस्ट ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देख रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, नहीं दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो बिफोर मेथड फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एनोटेशंस एट द रेट टेस्ट होगा, प्लस ये वेरीफाई लोगो प्रेजेंस एंड डेमो नेम इज फर्स्ट बिफोर मेथड एट द रेट टेस्ट एंड आफ्टर मेथड। मींस ब्राउजर अब कितनी बार ओपन होगा प्रोग्राम में, कितना टाइम एग्जीक्यूट आपने से ओपन होगा ब्राउजर, वन One time. बिफोर मेथड कितने बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, टेस्ट केस एनोटेशन 1 One. कितनी बार Three एग्जीक्यूट हो time रहे before method आएगा 3 बार. 3 times. Times. हैं? ये जो भी फर्स्ट प्रोग्राम है एनोटेशन कितनी बार एग्जीक्यूट होती है मेथड, टी टाइप टी टाइम एट द रेट टेस्ट था, तो मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट होती है वहां पर, 3 times. एनोटेशन 3 टाइम्स। अगर एनोटेशन एग्जीक्यूट हो रहा है से मेथड भी एग्जीक्यूट होगी, मेथड एग्जीक्यूट 3 टाइम्स हो रही है, तो ब्राउजर कितनी बार ओपन होगा, 3 times. 3 times. 3 टाइम्स। 1 टाइम कौन बोल रहा था, ओपन कितने बार ओपन होगा वो ब्राउजर, 3 times. 3 time. 3 times. ड्राइवर जस्ट ऐड करते हैं एंड इनिशियलाइज ब्राउजर एच टेस्ट कि में जितने भी टेस्ट केसेस हो गए उतनी बार इनिशियलाइज होगा ब्राउजर। ओके, तो रन एज अ जावा और टेस्ट इंजन। ओके, फर्स्ट टाइम ओपन करके क्लोज हो गया, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल कितने बार ओपन होगा ब्राउजर, 3 टाइम्स। 3 times. यहाँ पर एट द रेट टेस्ट कितने हैं, 3 है, एट द रेट टेस्ट 3 है, तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके,
तो टोटल एग्जीक्यूशंस मींस ब्राउजर 3 टाइम्स ओपन हो गया, बट यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि अपने मींस टेस्ट केस अभी ये फर्स्ट टाइम ऐड है, बट एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम हो रही है टेस्ट केस लोगो प्रोसेस, सेकंड टाइम सारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट केस कौन से एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे डेमो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए थे, सेकंड टाइम कौन सी हुई टेस्ट केस एग्जीक्यूट वेरीफाई पेज टाइटल, और थर्ड टाइम कौन सी हुई टेस्ट केस एग्जीक्यूट लोगो प्रोजेक्ट। ओके, तो ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो होता है कैसे होगा, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड्स कौन अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर्स। ओके ओके, फर्स्ट कौन सा आ रहा है अल्फाबेट डीआर है। इसकी वजह से एग्जीक्यूशन टेस्ट केस कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है डेमो डेमो। डेमो। अगर मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट ऐड कर दिया है, ओके, इसका जैसे एज अ फीचर जो भी है टेस्ट इंजन के वहां पर देखने हर एक टेस्ट केस में प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। अगर मुझे लोगो लॉगिन की टेस्ट केस है, लॉगिन की टेस्ट केस के लिए प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वो टेस्ट केस, प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हो। अब टेस्ट केस कौन सी एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट, ए वाली ए ये वाली टेस्ट केस होगी, ए। स्टार्ट नेम देते हैं टेस्ट केस के, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन कौन सी टेस्ट केस का होगा एट टेस्ट केस, सेकंड डी एंड थर्ड डेमो वेरीफाई लोगो प्रेजेंस के टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें वेरीफाई पेज टाइटल है फर्स्ट, इसमें एट में कौन सा है एज अ पास प्रिंट क्या हो रहा है वेरीफाई टेस्ट केस वेरीफाई पेज टाइटल में कौन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ए वाली टेस्ट केस फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रही है, सेकंड डेमो एंड थर्ड वन वेरीफाई लोगो। समझ में आए प्रोग्राम, इसमें फीचर कौन सा भी नहीं न्यू नहीं देख रहे, जस्ट एनोटेशंस का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनोटेशंस एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ एनोटेशंस। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इस कौन से एनोटेशंस होगी, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, उसके बाद बिफोर मेथड में से @ टेस्ट जितने उतने टाइम्स बिफोर मेथड्स और आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट में आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर सूट। और मोस्ट कॉमनली कौन से बिफोर मेथड्स एंड बिफोर सेम बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास एंड @ टेस्ट एनोटेशंस। टेस्ट किसी को कोई डाउट है सेकंड प्रोग्राम में? सर ये मेथड पब्लिक के लिए लेने पड़ते क्या, प्राइवेट नहीं उसमें? कौन से मेथड कभी भी पब्लिक से ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि एक मेथड्स अगर क्रिएट कर रहे हो तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें यूज करनी पड़ती है। ओके, अब एक मेथड यूज कर रहे हो तो रीयूज फ्रेमवर्क मींस क्या होता है, रीयूज करने पड़ते हैं हमें, जो भी कोड राइट कर रहे हो वो रीयूज होना चाहिए कहाँ पर भी। मींस अगर इनके उसके रिलेटेड भी टेस्ट केस हो गए तो उस टेस्ट केस में हमें एज इनपुट्स पैरामीटर को क्रिएट करके वो रीयूज करते हैं मेथड। अगर वो रीयूज नहीं हो रहे तो एज अ प्राइवेट कर सकते हो, बट मुझे सेम मेथड है ओके वेरीफाई लोगो। यहाँ पर जस्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं, एक्सपाथ के चेंजेस होने वाले, तो एक्सपाथ एज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करके यहाँ पर पैरामीटर एक्सपाथ का पास कर सकता हूँ, और जो भी एक्सपाथ होगा उसके लिए मेथड मींस कौन सा भी एक्सपाथ होगा, और मींस इस डिस्प्ले चेक करना है मुझे मींस लोगो प्रेजेंट है का नहीं। तो वहां पर चेंजेस क्या होने वाले इस प्रोग्राम में, सिर्फ एक्सपाथ के चेंजेस होने वाले। यस तो एक्सपाथ एज मैं एनोटेशन से डिक्लेयर करूंगा, और एज इनपुट्स पैरामीटर्स वो एक्सपाथ को लेना पड़ेगा यहाँ पर, और कहाँ पर भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप और फ्रेमवर्क्स में यूज कर सकते हो सेम मेथड वेरीफाई लोगो प्रेजेंस। तो उसकी वजह से हमें डिक्लेयर कौन से करने पड़ते हैं, मींस कौन से एक्सेस मॉडिफायर से, पब्लिक। नेक्स्ट सर ये जो @टेस्ट एनोटेशन के नीचे रन और डिबग दिया है ना, ये तो आपने बताया था कि रन से भी रन होता है, रन हो तो सकता है। मल्टीपल, हाँ, तो ये इन दिस केस अगर रन किया तो तीनों ही रन हो जाएंगे ना इधर मेथड्स? कौन से यहाँ पे, यस हाँ ओके। ये यूज इट टू लेटेस्ट वर्जन में ही आया है, ये प्रीवियसली नहीं आता था ये रन का ऑप्शंस। ओके, सिंगल टेस्ट केस विथ
तीनों भी एग्जीक्यूट होते हैं वहां पर, बट ऐसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने से अच्छा है राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एमएस क्लास एंड रन एज अ टेस्ट। थिंक यहाँ पे सिंगल के लिए @ जो भी रन ऑप्शन है, क्योंकि ओल्ड टाइप्स अगर आपने इंस्टॉल किया है तो टेस्टिंग से तो वहां पर से रन ऑप्शंस नहीं होगा, कि मैन्युअली आपको वैसे यहाँ से रन एज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। Okay, तो ये फर्स्ट वे हो गया एग्जीक्यूशन करने के लिए। सेकंड वे भी है एक्सएमएल फाइल थ्रू हमें एक एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक्स था में से टेस्ट इंजन एनोटेशन थे, उसके बाद हमें देखना है टेस्ट इंजन फीचर्स देखने हैं वन बाय वन फीचर। अगर टेस्ट केस है, टोटल टेस्ट केस कितने अभी प्रोग्राम में? 3 टेस्ट केस है। ओके, 3 में से मुझे सिर्फ एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करनी है, 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट केस को डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए भी मिस कीवर्ड्स है टेस्ट इंजन में, एनेबल्स और डिसेबल्स नेम के कीवर्ड्स है। तो वो यूज करके आप एनेबल डिसेबल्स यूज करके टेस्ट केस कौन सी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी टेस्ट केस स्किप करनी है, और सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एनेबल्स इज इक्वल्स टू, जब ट्रू ऐड करोगे तो टेस्ट केस पास होगी, एनेबल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स जब ऐड करोगे तो टेस्ट केस स्किप हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फीचर है। तो यहाँ पे जो मेंशंस के एक्सक्लूड और इंक्लूड करना है, तो टेस्ट केस में वहां पर एनेबल्स कीवर्ड्स होगा। सेम सेकंड कीवर्ड ग्रुपिंग कर सकते हो, प्लस प्रायोरिटी सेट कर। अरे के हमें एग्जांपल्स देखने, तो नेक्स्ट लेक्चर से टेस्ट इंजन फीचर्स देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट फीचर कौन सा है? इंक्लूड और एक्सक्लूड द टेस्ट। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, प्लस ये जो भी एनोटेशंस है उसका सीक्वेंस ध्यान में रखो। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे वाटर, प्लस ये जो भी यहाँ पे थ्योरी पॉइंट्स है, व्हाट इज टेस्ट इंजन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ टेस्ट इंजन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। हर एक जो भी मेंशंस किया है उसके ऊपर हमें प्रोग्राम देखने हैं, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, पैरेलल टेस्टिंग, प्लस एक ग्रुपिंग करने के ऊपर देखना है, प्रायोरिटाइजेशंस देखना है, पैरामीटराइजेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम में टेस्ट इंजन ही यूज करके, जब जितने भी अभी तक हमने पॉइंट्स देखे वो यूज होने वाले, बट रियल टाइम में टेस्ट इंजन यूज करके ही फ्रेमवर्क्स डेवलप्स होता है। ओके, फ्रेमवर्क मींस क्या होगा? उसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच से फॉर्म डॉक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस टेस्ट इंजन कंबाइन करके हमें टेस्ट केसेस डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, तो ये टेस्ट इंजन कंप्लीट होने के बाद हमें स्टार्ट करना है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यस, नो गाइस, या कुछ समझ में नहीं आ रहा? आया सर सब। हाँ सर। Yes, yes. ओके, ठीक है। इंस्टॉलेशंस कर लो, प्लस ये जो भी प्रोग्राम्स है, एक ही प्रोग्राम्स है एनोटेशंस का। सेकंड वन जस्ट सीक्वेंस देखने के लिए एक क्रिएट किया था, उसमें न्यू कौन सा भी टॉपिक्स नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं टेस्ट इंजन फीचर्स। सर मुझे एक्चुअली इंस्टॉलेशन में एक इशू आ रहा है। सब कुछ मतलब इंस्टॉल हो रहा है बिकॉज एनोटेशंस आर वर्किंग, बट जब लाइब्रेरी ऐड कर रही हूँ मैं तो वो लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, मतलब टेस्ट इंजन की, जहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। दोनों में सेव करना पड़ता है। ओके, फिर form.xml में ऐड करके वो फोल्डर क्रिएट हुआ है वहां पर टेस्ट इंजन का? नहीं, वो फोल्डर ही नहीं क्रिएट हो रहा है, बट एनोटेशन ऐड हो रहे हैं एंड रन एज कर रही हूँ तो वो टेस्ट इंजन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे कल ना पिंग कर 10 बजे कनेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैन्युअली ऐड करके आप एग्जीक्यूशंस करके देख लो एक बार, जो भी प्रोग्राम्स फाइल में होगी एग्जीक्यूशंस हो रहा है तो ठीक, नहीं तो कल मॉर्निंग पिंग कर। मैंने चेक किया सर, नहीं हो रहा है मैन्युअली भी ऐड करके। ओके, ठीक है, कल मॉर्निंग को कनेक्ट करते हैं। ओके, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर गाइस।